मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, और मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीख सकें। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं उस वचन के अनुसार हम अपने जीवनों को सुधार सकें, वो वचन हमारे हृदय में गहराई से बोया जाए और 60, 100, 70 गुना फल लाकर मैं और आप बता सके कि हम परमेश्वर के हैं। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले प्रभु यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे कि आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज के दिन को न सिर्फ गुजारने का मौका दिया, आपने हमें संभाला, आपने हमारी रक्षा की और आपने अपने हाथ के नीचे हमें सुरक्षित बनाए रखा। जीवन में जो भी हमारे शरीर, मन और आत्मा के लिए आवश्यकता आपने दिया, आगे भी देंगे। इस विश्वास के साथ हम आपके सम्मुख आते हैं। इस समय आशीषित करें प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक पर जुम्बिश करे। जो लोग सुनते हैं वो आशीष पाएं और जो सुनेंगे वो भी आशीष पाने वाले हों। आने वाला समय आशीषित हो और हम सभी आपकी ओर देखकर अपने जीवन को गुजारने वाले हों। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय और उसके 32वें पद से लेकर 37वें पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 13 वर्सेस 32 to 37, जहां लिखा है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र अर्थात परंतु केवल पिता। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। ये उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर प्रकार के हर एक को उसके काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दिए। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा न हो कि अचानक आकर वो तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे भी कहता हूं, जागते रहो। आज ये वचन परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। मैं अभी 6-7 मिनट पहले कॉलेज से लौटा हूं। इग्नू में मैं असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर के पद पर हूं। इग्नू के काम को करके जब मैं लौटा तो मैं लगभग आधा घंटा लेट आपके साथ शुरू कर रहा हूं, लेकिन मैं परमेश्वर की आशीष को मांगता हुआ आया। इग्नू से यहां तक पहुंचते हुए मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं उस वचन के अनुसार हमें सिखाएं कि प्रभु आपका वचन हम अपने जीवन में कैसे ग्रहण करें। लिखा है, तुम उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। यहां यीशु मसीह आपको किस दिन और किस घड़ी के बारे में बता रहा है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम उस रेफरेंस की बात करेंगे जिसकी बातचीत यहां की जा रही है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। आप और मैं भी उस दिन और उस घड़ी के विषय में नहीं जानते। और वो कहते हैं कि कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। कौन से दिन की बात हो रही है? कयामत के दिन की, डे ऑफ जजमेंट की, परमेश्वर के पुनरागमन की। आप और मैं बचपन से बाइबल पढ़ते आए हैं और हम में से कई बुजुर्ग लोग जो हमसे भी उम्र में बड़े हैं, उन्होंने भी बाइबल बचपन से पढ़ी है। और एक बुजुर्ग अंकल ने मुझसे पूछा कि परमेश्वर की पुनरागमन की बात मैं जब छोटा था तब से सुन रहा हूं और अब मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूं और अब तक मैं यही सुन रहा हूं कि परमेश्वर का आगमन निकट है। अभी तक तो ऐसी कोई बात होते हुए मैंने नहीं देखी। मैंने इसी आयत को का हवाला उन्हें दिया
और मैंने कहा कि उस घड़ी, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता। ओनली गॉड नोज के वो कयामत का दिन, वो डे ऑफ जजमेंट और परमेश्वर का पुनरागमन कब होगा। अगर आप खतों में पढ़ें, लेटर्स में पढ़ें, तब आपको ये समझ में आता है कि ये वो समय है जिसमें बहुत सारी चीजें जो बाइबल में संकेत दिए गए हैं अंतिम दिनों के, वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं। बाइबल का एक बहुत बड़ा शब्द जो मुझे बहुत पसंद है वो है चौकस रहो। यू हैव टू बी विजिलेंट इन योर, नॉट ओनली इन योर पर्सनल लाइफ बट ऑल्सो इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन में मुझे और आपको भी चौकस रहने की आवश्यकता है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार कर सकें कयामत के दिन या डे ऑफ जजमेंट के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप में से और मेरे जैसे कई लोग परमेश्वर के वचन को न तो पढ़ते हैं, और अगर पढ़ते भी हैं तो सरसरी तौर पे पढ़ते हैं, और अगर पढ़ भी लेते हैं तो उसे समझने की कुव्वत नहीं रखते। आज मुझे और आपको एक बहुत बड़ा दान मिला हुआ है। आज मुझे और आपको एक बहुत बड़ा सहायक मिला हुआ है पवित्र आत्मा के नाम से। लेकिन अगर मैं और आप वॉलंटरली उस सहायक को अपने जीवन में आने का सुअवसर नहीं दे रहे तो वी आर सैडली मिस्टेकन। मैं और आप वास्तव में अंधेरे में हैं और अंधेरे में ही शायद खत्म हो जाएंगे। बाइबल में लिखा कितने मर गए, कितने मरने पर हैं और कितने रोगों से ग्रस्त होकर मृत्युशैया पर। लेकिन परमेश्वर के मर्म को नहीं जाना, परमेश्वर के वचन को सीखने की कोशिश नहीं की, समय रहते हुए परमेश्वर के अनुग्रह का लाभ नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को पढ़ा ही नहीं। मैं बहुत छोटी सी बात आपसे कह रहा हूं, अगर मैं और आप उसे फॉलो कर लें तो आप अपने जीवन में एक महान परिवर्तन को देखेंगे। बाइबल में लिखा है जो जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आज सबसे पहली चीज है मैं और आप क्या बो रहे हैं। हम मसीह लोगों में जब बोने की बात आती है तो हम पैसे की तरफ देखते हैं। डोंट एवर थिंक ऑन दैट लाइन्स। पैसा ही सब कुछ नहीं है। मेरा आपसे यह कहना कि अगर आप परमेश्वर के लिए समय बो रहे हो तो परमेश्वर अनंत काल तक आपके और मेरे साथ बना रहेगा फॉर श्योर। अगर आप में और मैं परमेश्वर के लिए आज वचनों के बीज लोगों के हृदय में बो रहे हैं तो परमेश्वर हमें जो कटनी काटने के लिए देगा वो बहुत ही सुखद होगी। आज मेरे और आपके नजरिए को शैतान ने इतना तंग कर दिया है कि मैं और आप धन से आगे सोच भी नहीं पाते। मेरे और आपकी मुट्ठी इतनी कस के बंद हो जाती है कि मैं और आप परमेश्वर को कुछ देना नहीं चाहते। एक बात ध्यान रखिएगा, साफ तौर पर लिखा है बाइबल में, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा आपसे, बाइबल में लिखा गया जैसा तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब आप लॉर्ड्स प्रेयर करते हो तो उसमें एक लिखा है कि जिस तरह से तुमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है मैं भी तुम्हारे अपराध क्या करूंगा? क्षमा करूंगा। फर्स्ट यू हैव टू डू द नीडफुल, देन गॉड इज गोइंग टू डू द रेस्ट। आज अगर मैं और आप भी लोगों को क्षमा करने का मादा नहीं रखते तो किस मुंह से परमेश्वर के पास जाकर हम कहते प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर? कभी नहीं होंगे।
बाइबल में लॉर्ड्स प्रेयर में लिखा, अगर तुम अपने अपराधियों को क्षमा करते हो तो मैं भी तुम्हारे अपराध क्षमा करूंगा। आज जब मैं और आप अंतिम दिनों की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत चौकस होकर वेट करना है, क्योंकि सिर्फ अंतिम दिन की बात नहीं कर रहे हैं। अंतिम दिन के साथ मुझे और आपको बात करनी है उस अनंत जीवन की भी, जिसके लिए मैं और आप बुलाए गए हैं। मैं एक बात बहुत साफ तौर पे आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर ने हमें बुला तो लिया है, लेकिन हम सेकंड स्टेज में कई बार फेल हो जाते हैं। सेकंड स्टेज क्या है? चुना जाना। बाइबल में लिखा है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े। आज आपको और मुझे परमेश्वर के चुनाव में आना है तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन में घुस जाएं, परमेश्वर को समय दें। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, वैसे तो परमेश्वर का समय 2 घंटा 40 मिनट बैठता है दिन का 10%, लेकिन उतना समय हमारे पास नहीं है, हम बहुत बिजी लोग हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं 1% समय भी अगर आप परमेश्वर को देते हो दिन में, यानी 24 मिनट भी आप परमेश्वर को देते हो, यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ फॉर श्योर। आप अपने जीवन में परिवर्तन को देखोगे, कोई ताकत नहीं रोक सकती। बाइबल में लिखा है कि यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी नहीं हो सकता। आप और मैं परमेश्वर को अपनी ओर कर ही नहीं रहे, अनुग्रह के समय का फायदा मैं और आप उठा नहीं रहे। किस तरह से आप और मैं परमेश्वर के साथ अपने आप को देखेंगे? कैसे? लिखा है कि उस दिन को कोई नहीं जानता। कौन जानता है? केवल पिता। लिखा है, देखो और जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। देखो और जागते रहो। देखो, यू हैव टू सी ऑब्जेक्टिवली इन योर स्पिरिचुअल लाइफ कि मैं और आप कितने जागृत हैं। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन से कितनों तक पहुंच रहा है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कितना बढ़ा रहा है। इसीलिए वो कहता देखो, यू हैव टू सी योरसेल्फ फर्स्ट। बाइबल में लिखा है कि तुम दूसरों की आंख के तिनके को देखते हो, अपनी आंख का लट्ठा तुम्हें नहीं सूझता। इसीलिए वर्ड आया देखो। यू हैव टू सी योरसेल्फ फर्स्ट। आपको और मुझे स्वयं को पहले देखना है, स्वयं को जांचना है, और जब मैं और आप जांच लेंगे तभी हम दूसरों तक जा सकते हैं। बाइबल में लिखा है, लोग तुम्हारे फलों से देखकर तुम्हें पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो भी या नहीं। आप और मैं कितना कह लें कि आप परमेश्वर के हैं, लेकिन लोग ऑब्जेक्टिवली आपको जांचेंगे। एंड इफ दे डोंट सी द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट इन योर लाइफ, आप कितनी बातें कर ले, लेकिन आप लोगों के सामने फेल हो जाएंगे। मुझे डर इस बात का लगता है जब मैं परमेश्वर का प्रचार करता हूं कि मेरे जीवन से किसी को कभी ठेस ना लगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति के गले में चक्की का पाट बांधकर उसे समुद्र में फेंक देना चाहिए। परमेश्वर के गजब से डरिएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हर चीज का प्रत्युत्तर आपको मिलेगा। लिखा है, देखो और जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। पौलुस भी कहते हैं निरंतर प्रार्थना में लगे रहो कि तुम शैतान के फंदे में फंसकर अपने आप को नष्ट न कर लो। आज आपको और मुझे देखना है कि क्या दिन के 24 मिनट भी हमारे पास नहीं है कि हम परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना कर सकें। मुझे बड़ी खुशी है कि हर बुधवार भाई अनुपम मुझे समय देते हैं और रोज सुबह 8 साढ़े 8 बजे फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज से मैं बोल पाता हूं। दिन में ये दूसरा समय जब मुझे मिला तो मैं बहुत खुश होता हूं, क्योंकि एक बार फिर से परमेश्वर के वचन में जाने का मौका मिल रहा है। यू शुड बी हैप्पी। खुश होना चाहिए हमें कि हम परमेश्वर के वचन में हैं, जान सकते हैं।
ऐसे देश में जहां परमेश्वर के वचन में कोई बाध्यता हमारे सामने नहीं है, कोई रोक नहीं है, परमेश्वर का वचन प्रचार किया जा सकता है। समय को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। यू नेवर नो कि आने वाले समय में क्या परिवर्तन हमारे जीवनों में हमें देखने को मिले। लेकिन जब तक नहीं दिख रहा तब तक आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को जितना आप प्रचार कर सकते हो, जितना कंठस्थ कर सकते हो, जितना जान सकते हो, उतना मुझे और आपको परमेश्वर के वचन में अपने आप को लिप्त करना चाहिए। इसी लिखा है कि देखो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि उस समय कब आएगा। साफ तौर पर मुझे और आपको नहीं पता कि when will the day of judgment be arrived in our lives। कब आएगा कयामत का दिन, कब आएगा न्याय का दिन, कब आएगा परमेश्वर के सामने खड़े होने का दिन, हमें नहीं पता। इसीलिए मैंने उनसे कहा, जो बुजुर्ग मुझसे पूछ रहे थे, मैंने उनसे कहा अंकल इस दिन के बारे में कोई नहीं जानता, ओनली गॉड नोज। इवन जीसस क्राइस्ट के बारे में लिखा पुत्र भी नहीं जानेगा। ये चीज परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी है। और यहां पर फिर पैराबल यूज हुआ है, फिर दृष्टांत को यूज करते हुए परमेश्वर ने आपसे और मुझसे बात की है। और आप जानते हैं कि बाइबल में दृष्टांत को के बारे में जब पूछा गया था तो क्या हुआ था। जब पूछा गया था तो लोगों ने या चेलों ने यीशु मसीह से कहा तू दृष्टांतों में क्यों बात करता उनसे। उसने कहा वो देखते हुए ना देखें, सुनते हुए ना सुने, और अगर सुने भी तो समझे नहीं क्योंकि उनका मन मोटा हो गया। आज ऑब्जेक्टिवली आपको और मुझे चेक करना है कि हमारा मन मोटा तो नहीं हो गया। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में अगर प्रभाव नहीं डाल रहा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज हमारे जीवन में गड़बड़ है। इसलिए आज इस चीज को बहुत गहराई से समझिएगा क्योंकि वहां उसने एक पैराबल यूज किया है। वो उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय क्या लिखता है, अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे। पैराबल ये उस मनुष्य की सी दशा है, ये उस मनुष्य की दशा है जो अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे। सौभाग्य से सही, दुर्भाग्य से सही, परमेश्वर ने आपको और मुझे वो अधिकार दिए हैं। और बल्कि पौलुस ने आगे चलकर लिखा है इस बात को, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, लेकिन पुत्र जानता है कि उसका पिता क्या करता है। परमेश्वर ने हमें लेपालक पुत्र बनाया है, वो मिरास हमें सौंपी है। परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या बताया है, मसीह के राजदूत। मैं एक प्रचार सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि साहब एक समय था जब मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने एक मारुति 800 गाड़ी खरीदी सेकेंड हैंड। हम सबके जीवनों में ये समय आया। परमेश्वर ने धीरे धीरे आशीषों को बढ़ाया और आज हम में से कई लोग बहुत आशीष, परमेश्वर की संसारिक आशीषों में भी बहुत आगे। मेरे जीवन में भी वो समय आया। मेरे पिता ने मुझे जब गाड़ी दी तो वो एक सेकेंड हैंड गाड़ी थी क्योंकि मेरा बेटा पैदा हुआ था और मेरे पिता नहीं चाहते थे कि वो सड़क पर लेकर उसे ऐसा निकला जाए क्योंकि गिरने के चांसेस बहुत होते हैं छोटे बच्चे के हाथ से। और उन्होंने, प्रचारक ने बताया कि उसने एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी और जब वो चला तो उसे लगा कि गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही है, आसपास से गाड़ियां बहुत तेज निकल रही थी। उसको समझ नहीं आया बहुत देर तक, लेकिन उसकी बेटी ने उसको धीरे से चिताया कि पापा आपके हैंड ब्रेक लगे हुए हैं। आज मैंने और आपने भी अपने जीवन में हैंड ब्रेक लगा रखे हैं, बुरा मत मानिएगा। हम एक निश्चित सीमा के आगे परमेश्वर के वचन में बढ़ते नहीं हैं, इसीलिए परमेश्वर की आशीषें भी हम तक नहीं पहुंचती। और उन्होंने कहा जैसे ही मैंने हैंड ब्रेक हटाया गाड़ी की स्पीड बढ़ गई। आज मेरे और आपके भी इनिबिशंस हैं। आज मैंने भी कई तरह से अपने आप को बांध रखा है। आज शैतान ने मेरे और आपके जीवन में भी हैंड ब्रेक लगा रखा है। आज मुझे और आपको अधिकार तो मिले लेकिन मैं और आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे।
इसलिए यहां पैराबल में लिखा है कि उसने अपना घर छोड़कर दासों को अधिकार दिया। आज परमेश्वर ने भी आपको और मुझे बहुत अधिकार दिए हैं। क्या मैं वो अधिकार इस्तेमाल कर पा रहा हूं? मेरी और आपकी क्या दशा है? बुरा मत मानिएगा, मेरी और आपकी दशा वही है जो एक तोड़े को लेकर मैंने और आपने जमीन में छुपा रखा है। न्याय के दिन मैं और आप परमेश्वर के सामने कहेंगे, देख जो तेरा है वो ये है। और परमेश्वर क्या कहेगा? इससे जो है वो भी छीन लो और इसे उस स्थान पर डाल दो जहां रोना और दांत पीसना है। ये बात मुझे इस आने वाले पिछले महीने में ही समझ में आई, जब परमेश्वर ने कहा कि तुझे रोज बोलना है। मैं बड़ा खुश होता था भाई अनुपम और भाभी शबनम को देखकर कि वो रोज बोलते हैं। कई बार मैंने उनसे शेयर किया कि आप रोज शाम को जब जाते हो मैं आपको देखकर आशीषित होता हूं। लेकिन परमेश्वर ने वही आशीष मेरे ऊपर ठहरा दी। परमेश्वर का तू भी जा, रोज बोल। और मेरे साथ और भी मजेदार स्थिति है, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो मुझे सुबह तक जब तक मैं बाइबल उठाता नहीं, मुझे ये नहीं मालूम होता कि बोलना क्या है। मुझे ये नहीं मालूम होता कि मैं क्या कहूंगा। एन मोमेंट में परमेश्वर वचन देता है और मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाता हूं। आज भी मैं 7:20 पर आया, मैंने एक ठंडा ग्लास पानी का पिया, बाइबल उठाई, ऊपर आया, परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर से कहा प्रभु बोलना क्या है, मुझे नहीं पता। 3-4 रेफरेंसेस खोले लेकिन बात बनती दिखी नहीं। लेकिन जैसे ही ये चीज आई परमेश्वर ने कहा यही है, इसी को बोलना है। क्योंकि इसका जो कैप्शन है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और 32 से 37 पद तक मैं बोल रहा हूं, 32 to 37 वर्स, उसका जो कैप्शन है वो परमेश्वर ने दिखाया, जागते रहो। ये वो चीज है जो आपको और मुझे प्रेरित करती है। आपका और मेरा सीधा सवाल है, अरे साहब जाग तो रहे। लेकिन उस जागने की बात परमेश्वर नहीं कर रहा आपसे। परमेश्वर आपको चाहता है कि आप आध्यात्मिक रूप से अवेयर रहे अबाउट योर सेल्फ, अबाउट द कंडीशन ऑफ योर सोल। आपकी आत्मा की आंतरिक स्थिति क्या है। वरना आपके और मेरे लिए वो शब्द छोटे पड़ेंगे जहां लिखा है कि तुम ऊपर से तो बहुत अच्छे दिखते हो लेकिन अंदर से तुम्हारे अंदर से सड़ांध आती है। आज मैं और आप ऊपर से अच्छे दिख सकते हैं लेकिन परमेश्वर तो मन को जांच रहा है। आज परमेश्वर ने वो अधिकार दिए हैं, मन से जाकर पूछिएगा, परमेश्वर से पूछिएगा, अपने आप से पूछिएगा, क्या मैं और आप उस अधिकारों का सदुपयोग कर पा रहे हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कहीं ना कहीं सक्रिय संलग्न है? और अगर नहीं है तो यह अनुग्रह का समय है, आपको और मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना आवश्यक है। बाइबल में लिखा वो परमेश्वर का काम दिन ही दिन में करना आवश्यक। देखो वो रात आने वाली है, तब कर पाओगे आप और मैं परमेश्वर का काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आज जब मौका है तो मैं और आप सो रहे हैं। आज जब मौका है तो मैं और आप परमेश्वर के अधिकारों को अपने जीवन में देख ही नहीं पा रहे। इसलिए वर्ड आया देखो। You have to see objectively that what God has given you as a right, you should use it for the might of God. आपको परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के की महिमा के लिए उसको यूज करना है। मैं और आप तो कर ही नहीं रहे। आज यूज करिए। बाइबल में लिखा कि अगर ये लोग चुप रहे तो ये पत्थर चिल्लाएंगे। सोचिए, अगर मैं और आप चुप रहे तो पत्थर चिल्लाएंगे। देन व्हाट विल यू डू? लिखा है कि वो उनको काम बता दे और क्या कहे, अधिकार देकर हर एक को उसका काम बता दे। आज परमेश्वर ने मुझे और आपको काम दिए और जो भी काम आप बेहतर कर सकते हो कम से कम परमेश्वर की महिमा के लिए करो।
जिसको सेवा का काम दिया वो सेवा का करे, जिसको बोलने का अधिकार दिया वो बोले, जिसको बहुत सारे हमारे अंदर जो टैलेंट्स हैं परमेश्वर ने उसके अनुसार हमें काम दिया है। ना तो हम अपने टैलेंट्स को जान पाए हैं, ना उसके अनुसार मैं और आप अपने जीवन में चल रहे हैं। देन व्हाट विल गॉड विल, क्या करेगा परमेश्वर आपके और मेरे साथ? अगर मैंने और आपने किसी चीज को अपने जीवन में आने ही नहीं दिया, मैंने परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवाज को सुना ही नहीं, मैं परमेश्वर के पवित्र वचन में गया ही नहीं, तो क्या आप और मैं वो आशीषें पाएंगे? नहीं, नहीं पाएंगे आप और मैं। आज आपको और मुझे बहुत शिद्दत से परमेश्वर के साथ अपने आप को देखना है। और वो क्या कहता है कि वो द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। क्या है हमारा द्वारपाल? हमारी आत्मा और पवित्र आत्मा, वो है आपके और मेरे द्वारपाल, जो हमेशा जागृत रहे तभी और मैं और आप बच पाएंगे। वरना अगर मैं और आप सो गए या हमारा आत्मा सो गया तो बाइबल में लिखा कि तुम सुन्न होकर पाप कर रहे हो। तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या कर रहे हो। जानते हैं आपकी और मेरी वजह से ही परमेश्वर को क्रूस पर पहला वचन कहना पड़ा था। उस समय के लोगों में भी वही स्थिति थी, आज भी हमारी वही स्थिति है। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज मैं और आप भी नहीं जानते कि हम कर क्या रहे हैं जीवन में। कुछ नहीं, हम सिर्फ खाते पीते सोते हैं, खाते पीते सोते हैं। मजबूरी में कभी किसी ने पकड़ कर बैठा लिया तो परमेश्वर का वचन भी हमारे कान में पड़ जाता, लेकिन हम उस पर तवज्जो नहीं देते। हम एक रस्म अदायगी के रूप में परमेश्वर के वचन को पढ़ लेते हैं, दुआ कर लेते हैं, खाना मिल जाता है, खा के सो जाते हैं, लेकिन उससे आगे हम नहीं बढ़े। क्यों लिखा परमेश्वर ने कि तुम्हें अभी तक दूध की लालसा है? कठोर भोजन अभी तक मैं और आप अभी तक अपने जीवन में पचा नहीं पाए, क्योंकि हम घुसे ही नहीं परमेश्वर के वचन में। हमने पढ़ा ही नहीं, हमने कुछ सीखा ही नहीं। अभी तक प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू के ऊपर हम गए नहीं। सोचिए, परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे ले लिया जाए, व्हाट विल यू डू? लिखा है बाइबल में, जो तुम्हारे मन में रह जाएगा वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। किताब अगर आपसे ले भी ली गई तो मन में तो परमेश्वर का वचन बसेगा आपके, और वही आपका मार्गदर्शन करेगा। आप और मैंने अगर वचन को पढ़ा ही नहीं है तो मन में क्या जाएगा आपके? क्या निकल कर आपका मार्गदर्शन करेगा? बाइबल में लिखा है, जो अंदर जाता है वो तुम्हें शुद्ध नहीं करता, जो अंदर से बाहर आता है वही तुम्हें शुद्ध या शुद्ध करता है। सोचिए, बाहर जो हमारे आएगा वो क्या होगा? शैतान। परमेश्वर के वचन को तो आपने स्थान दिया नहीं, और अगर नहीं दिया तो हाउ डू यू थिंक कि गॉड इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट ऑल ऑड्स? नहीं करेगा परमेश्वर। परसों एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, आप बहुत कठोर बोलते हो, थोड़ा नरम बोला करो। मैंने कहा, परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं दी, जो मैं बोल रहा हूं वो सच होगा। एक समय आएगा ये वचन आपके और मेरे हाथों से ले लिया जाएगा, तब कैसे निर्देशित होगे? अरे पढ़ा ही नहीं तो सीखोगे क्या? जाना ही नहीं परमेश्वर को तो परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे जीवन में कहां दिखेगी? मेरी और आपकी आत्मा जागृति नहीं है तो मैं और आप परमेश्वर के सामने क्या खड़े हो पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के पास गए ही नहीं। परमेश्वर ने हमें चुनने की स्वतंत्रता दी थी, और मैं एक आयत से बाइबल की बहुत प्रेरित होता हूं। यहोशू की पुस्तक में लिखा है कि तुम जो भी करो, मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर ही की सेवा करेंगे। इतना दृढ़ होना है आपको और मुझे कि मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की सेवा करेंगे, तुम कुछ भी करो। लेकिन आज मैं और आप ऐसे है नहीं। हम समय के साथ चीजों को टर्न कर लेते हैं।
स्ट्रेट कहिए, सीधा कहिए लोगों के मुंह पर कि आप और मैं परमेश्वर को मानने वाले हैं। एक साहब ने मुझे पूछा था परसों तरसों मेरा नाम सुन के कि साहब एक चीज बताइए, आप कहाँ के हैं? मैंने कहा मेरी हिंदी सुनकर आपको क्या लगता है? कहते नहीं, आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक चीज बताइए, आपका नाम समझ से बाहर है। मैंने कहा आपको आएगा भी नहीं, मैं क्रिश्चियन हूं। बोले हैं आप क्रिश्चियन हैं? मैं बिल्कुल हूं। कब से? उसका सवाल बड़ा मजेदार था, मुझे बड़ी अच्छी लगी वार्तालाप। मैंने कहा बचपन से। हैं? बचपन से? आपके पिताजी भी क्रिश्चियन थे? मैंने कहा हाँ जी, दुर्भाग्य से क्रिश्चियन ही थे। और बताइए, आज गवाही होनी चाहिए आपके जीवन से। मैं और आप शर्मा जाते हैं, शर्माइए नहीं। बाइबल में लिखा है कि अगर तुम शर्माओगे तो न्याय के दिन मैं भी तुमसे शर्मा जाऊंगा। अगर तुम शर्माओगे, लिखा है कि द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दी, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। यू नेवर नो द टाइम। मैं और आप जानते नहीं है कि मैं और आप कब आएंगे परमेश्वर के साथ, या न्याय का दिन हमारे जीवन में कब उतर आएगा, कब मैं और आप परमेश्वर के सामने खड़े होकर न्याय को फेस करेंगे, कब परमेश्वर के साथ अपने आप को देखेंगे, या मैं परमेश्वर के और आप परमेश्वर के बाईं ओर जाकर कंडेम होकर नरक में चले जाएंगे। इसीलिए कहा जागते रहो। जागते रहो का मतलब क्या है? आपको और मुझे अपने उद्धार की निश्चितता का ज्ञान होना चाहिए। वी आर गोइंग टू बी विद गॉड फॉर एवर। मेहनत अगर नहीं कर रहे हो तो परमेश्वर को अपने साथ कभी जीवन में देखोगे भी नहीं। आज मैं आपको इस बात को साफ तौर पर समझा रहा हूं। अगर आप और मैं इन सारी चीजों को नहीं समझ पा रहे तो वास्तव में आपकी आंखें बंदी है और आप नहीं देख पा रहे हो परमेश्वर को। नतीजा यह है कि इस संसार के राजकुमार ने आपकी और मेरी बुद्धि को अंधा कर रखा है, कि जिससे मैं और आप नाश होने के लिए परमेश्वर के सामने खड़े किए जाएं। मेरा बहुत सीधा सवाल आपसे, चॉइस आपकी है ये, क्योंकि परमेश्वर ने चुनने की स्वतंत्रता दी है कि वेदर यू लाइक टू बी विद गॉड और वेदर यू लाइक टू बी विद सेटन। ये आपका स्वीट विल है कि आप परमेश्वर के साथ रहोगे या शैतान के साथ। और वो कहता है कि इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि कब क्या होगा। मेरा तो सो जाते हैं। जैसे अंकल ने कहा ना कि मैं बचपन से बूढ़ा हो गया, अभी तक तो कुछ आया नहीं। मैं भी, आप कहते हैं यार लिखा तो है बाइबल में, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा। जिस दिन ये डाउट आएगा उस दिन आपकी चौकसी आपके जीवन पे से हट जाएगी। और शैतान यही चाहता है कि आपकी चौकसी आपके जीवन से हट जाए और आप और मैं बेधड़क होकर पाप करें, क्योंकि हमें सजा नहीं मिल रही। लेकिन बाइबल क्या कहती है? आपको सजा नहीं मिल रही आज, लेकिन बाइबल कहती है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। अगर आप और मैं आज पाप कर रहे हैं तो डोंट एवर थिंक कि हमें इसकी सजा नहीं मिलेगी। न्याय के दिन में जब परमेश्वर आपसे पूछेगा ये तुमने क्यों किया, बाइबल में लिखा है कि आप और मैं तब नहीं कह पाएंगे कि हे प्रभु ये मुझसे भूल से हो गया। नहीं हुआ, भूल से नहीं हुआ कुछ भी। आप और मैंने जानबूझकर किया। आप और मैंने इस बात को जाना कि मैं और आप क्या कर सकते हैं। भूल से आप और मैं कभी कुछ नहीं करते। ध्यान रखिएगा इस बात को। इससे जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को, आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय, या भोर को। यू नेवर नो द टाइम। आपको और मुझे समय का नहीं मालूम है।
आज आप और मैं परमेश्वर का मीठा वचन प्रचार करके खुश होते हैं, लेकिन परमेश्वर इससे बहुत अधिक तीखा वचन चाहता है कि आप और मैं प्रचार करें। हम नहीं जानते, लेकिन तैयार रहिए परमेश्वर के साथ जाने के लिए, आइदर दिस वे और दैट वे। अगर आप चौकस रहेंगे तो आप परमेश्वर के साथ अपने आप को देखेंगे, नहीं रहेंगे तो आप नाश होने के लिए बुलाए गए लोग हैं। चॉइस इज योर्स। आपको चुनना है, किसी और को नहीं। और लिखा है ऐसा ना हो कि वो अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। ये है हमारी कंडीशन आज की। ऐसा ना हो कि परमेश्वर का दिन आए और मैं और आप सो रहे हो। सोना अच्छी बात है, लेकिन यहां उस सोने की बात नहीं कर रहा। वो किसकी बात कर रहा है? आध्यात्मिक रूप से मैं और आप निष्क्रिय पाए जाएं, सोते हुए पाए जाएं। क्योंकि आपको और मुझे परमेश्वर का किसी ना तो वचन का ज्ञान है, न वचन के बारे में मैं और आप पढ़ते हैं, न सीखते हैं, न पवित्र आत्मा को आपने और मैंने अपने जीवन में लिया है, और ना ही लेने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हम आज भी अपने पुराने जीवन में बहुत खुश हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? शरीर द्वारा उद्धार संभव नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर के साथ नहीं जुड़े तो शरीर द्वारा आपका और मेरा उद्धार संभव नहीं है। यह छोटी सी बात अगर मैं और आप नहीं सीख पाए तो क्या होगा? अंग्रेजी में कहते हैं विल मिस द बस। मैं और आप उद्धार पाते पाते रह जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन को मैंने और आपने तवज्जो नहीं दी। परमेश्वर के वचन को मैंने अपने जीवन में मौका नहीं दिया, और परमेश्वर के साथ मैं और आप अपने आप को देख ही नहीं रहे। हाउ डू यू सी कि मैं और आप आज अपने आप को कहां देखते हैं? ये मैं आपसे बहुत सीधा सवाल करूं कि मैं और आप अपने आप को देखना कहां चाहते हैं? वेदर वी विश टू सी आवरसेल्फ विद गॉड और विद सेटन। बाइबल में साफ लिखा है, चौड़ा है वो मार्ग जिस पर बहुत लोग चलते हैं, लेकिन कहां लेके जाता हो आपको? विनाश। सकरे मार्ग पर बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन वो आपको अनंत जीवन की तरफ ले जाता है। चौड़े मार्ग पे फंदे बहुत हैं, आप किसी में गिरकर पड़कर नष्ट हो सकते। बाइबल में लिखा है कि दुष्ट अगर एक बार गिरे तो वो गिरे गिरे नष्ट हो जाता है, धर्मी 100 बार भी गिरे तो परमेश्वर उसे उठा खड़ा करता है। अब इट इज अप टू यू, चॉइस इज योर्स। चुनने की स्वतंत्रता आपको मिली है, मुझे मिली है, और अगर मैं उसका दुरुपयोग करता हूं तो वी आर बाउंड टू पेरिश। क्या होगा? हम नष्ट हो जाएंगे। आज इस बात को सीखिएगा। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सिखाने के लिए बैठा है। आज पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे सीधी बात कर रहा है, और अगर मैं और आप परमेश्वर की उस आवाज को नहीं सुन पा रहे तो ये गलती किसकी है? ये गलती है आपकी और मेरी। ये गलती है आपकी और मेरी, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के साथ अपने आप को देख ही नहीं पा रहे। लिखा है वो अचानक आकर तुम्हें सोते हुए पाए, और जो मैं तुमसे कहता हूं वो सबसे कहता हूं। इट इज नॉट दैट कि परमेश्वर ने कुछ चुने हुए लोगों से कहा, इट इज फॉर एवरीवन। जो मैं तुमसे कहता हूं वो सबसे कहता हूं। क्या कह रहा परमेश्वर? जागते रहो। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है जागते रहो। एटलीस्ट कम से कम परमेश्वर के लिए तो जागते रहो। एटलीस्ट खुदा आपको देखकर खुश हो कि ये मेरा बंदा जागता रहा, इसने मेरी प्रतीक्षा की,
ये शैतान की तरफ नहीं मुड़ा, इसने संसारिक अभिलाषाओं को गले नहीं लगाया, संसार की लालसा के साथ अपने आप को उसने जीवन में नहीं देखा। आज ये मेरी तरफ है और मैं आज इसकी तरफ हूंगा। आज परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। कब? जब तुम अंत तक धीरज धरे रहोगे, तब मिलेगा जीवन का मुकुट। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर को अपने जीवन में आने का सुअवसर दें। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जागते रहें। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपका जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके टैलेंट परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो, न कि शैतान के लिए। आज मैं आपको इसी वर्स के साथ, इसी वचन के साथ छोड़ जा रहा हूं। आज रात मनन कीजिएगा, जागते रहो। आज मैं इसी वर्ष के साथ छोड़ रहा हूं आपको, 37वीं आयत, और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। आज परमेश्वर आपकी और मेरी आत्मा को जागृत करे कि मैं और आप शैतान के उस बड़े प्लान को जो हमें नष्ट करने के लिए बनाया गया है जान सकें। आज परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवनों में कार्य कर सके, लोग हमारे फलों को देखकर पहचान सके कि वास्तव में हम परमेश्वर के हैं। आज ढीले वचनों की आवश्यकता नहीं है परमेश्वर को। आज सदे हुए सीधे सटीक वचन परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कीजिए। आत्मा को छेद दें, क्योंकि वचन दोधारी तलवार है। आज यही वचन मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूं। विश्वास के साथ परमेश्वर को मानिएगा तो परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा आपके जीवन से पूरी होगी, फॉर श्योर। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने मौका दिया कि आपके वचन को प्रचार करने में मैं सक्षम हो सका। धन्यवाद करता हूं प्रभु के दिन में दूसरा मौका आपने दिया कि परमेश्वर का वचन मेरे द्वारा, आपकी पवित्र आत्मा द्वारा लोगों तक पहुंचे। मैं धन्यवाद करता हूं आपने मुझे माध्यम के रूप में चुना। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपकी आशीषें किसी रूप से मेरे जीवन में नहीं छूटेंगी। आपकी आशीषें मेरे और मेरे परिवार को जागृत रखेंगी। आपकी आशीषों से हमारे घराने आशीष पाएंगे। आज ये सब कुछ सौंप देता हूं आपके हाथ में। आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में वास करे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।